क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में आपके पास जो स्टार्ट की थी क्लासिफिकेशन वो किसने करी थी? वो करी थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल जिनको और क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो जो आपके पास एरिस्टोटल थे वो क्या थे? पायनियर थे जिन्होंने क्या किया था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। उन्होंने बेसिकली आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो आपके पास प्लांट्स थे वो मूव नहीं कर सकते थे और जो एनिमल्स थे वो मूव कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप लिया था क्लासिफिकेशन के लिए वो किसने लिया था? एरिस्टोटल ने लिया। क्या बात आता है आपके पास टू क्लासिफिकेशन। जो आपके पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दी है आपके पास कार्लस लिनियस ने। इनको क्या बोला जाता है आपके पास? ठीक है, जो आपके पास कार्लस लिनियस थे उन्होंने जो आपके पास क्लासिफिकेशन दी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें भी उन्होंने दो ही क्लासिफिकेशन दी थी। एक में उन्होंने किसको रखा था? प्लांट को रखा था। एक में किसको रखा था? एनिमल्स को रखा था। ठीक है, और जो प्लांट्स थे वो किसके बेसिस पे कैटेगराइज करा था उनको कि जिनके पास सेल वॉल होती है वो सारे कैसे हैं? आपके पास प्लांट्स में आ रहे हैं, और जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड था आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो दी थी आपके पास अर्नेस्ट हैक्कल ने। ठीक है, जिसमें उन्होंने किसके बारे में उन्होंने कैटेगराइज करा था ऑर्गेनिजम्स को थ्री कैटेगरी में। एक तो आपके पास क्या है? प्लांटे, एनिमेलिया, और एक उन्होंने किया था प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन? जितने भी आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको किसमें ऐड करा था? उन्होंने प्रोटिस्टा में ऐड किया था। उसके बाद आता है आपके पास, बस आपको इसमें नाम लिखना है, याद रखने हैं कि जो आपके पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और जो आपके पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में बताया था कोपलैंड ने। ठीक है, उन्होंने एक और आपके पास ग्रुप ऐड कर लिया था। ठीक है, जिसको हमने बोला मोनेरा। ठीक है, तो अब कितने ग्रुप हो गए? फोर हो गए। मतलब उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको फोर ग्रुप में कर लिया। ठीक है, एक आपके पास क्या आ गया? मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटे, और लास्ट में एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास मोस्ट एक्सेप्टेबल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है,
और जो आपके पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी? RH विटेकर ने। ओके खाना तो नहीं ये लो। कब दी थी इन्होंने? 1969। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको आपके पास क्लासिफाई किया था 5 कैटेगरीज। फर्स्ट है आपके पास किंगडम मोनेरा, सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंगी, ठीक है, फंजाई, उसके बाद प्लांटे, और लास्ट में किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और जो हम पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं? अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। या फिर इसको हम बोलते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। केला खाओ जल्दी। इसके बारे में बताया था कार्ल वूज ने। केला खत्म करो जल्दी जाओ। 1990। ठीक है, अब देखो जो आपके पास 6 किंगडम है या फिर जो आपके पास 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें बेसिकली क्या हुआ? जो आपके पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थी जो किसने दी थी? RH विटेकर ने दी थी। जिसमें क्या आ रहा है आपके पास? फर्स्ट आ रहा है किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, ठीक है, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ये है आपके पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आपके पास 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है? जो आपके पास किंगडम मोनेरा है उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक को हम बोलते हैं आर्की, ठीक है, आर्किया, और एक को बोला जाता है यू बैक्टीरिया। ठीक है, तब आपके पास जो टोटल बन गए वो कितने बन गए? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर इसको हम फर्स्ट काउंट करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ठीक है, बेसिकली इन्होंने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया फर्दर। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया, तब बनती है बॉडी। ठीक है, और इसी को 3 डोमेन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया? डिफरेंट कैटेगरीज बना दिया, ऐसे 3 डोमेन्स बना दिए। यहाँ पे ऐसे इन्होंने क्या किया? यही 3 डोमेन सिस्टम में क्या आपके पास? 3 डोमेन सिस्टम में आपके पास है एक पे यहाँ पे यू बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब मोनेरा को ही कैटेगराइज किया है। यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्कियाई, और यहाँ पे आ गया आपके पास यू बैक्टीरिया, ठीक है, और एक यहाँ पे लिख दिया मैंने यू बैक्टीरिया और यहाँ पे आ गया यू कैरिया। ठीक है, अब यू कैरिया में क्या आ जाएंगे? आपके पास जितने भी यू कैरियोट्स हैं वो किस में आ जाएंगे? यू कैरिया में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? देखो जो आपके पास ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसमें देखो यहाँ पे जो आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो आपके पास किंगडम मोनेरा है वो कैसा है? आपके पास प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, सिर्फ आपके पास किंगडम मोनेरा ही कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, और बाकी जो आपके पास प्रेजेंट है प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया,
ये सारे कैसे हैं? ये सारे आपके पास हैं यूकैरियोटिक। तो इन्होंने क्या किया, आपके पास 6 किंगडम में या फिर आपके पास 3 डोमेन सिस्टम में इन्होंने क्या किया, आपके पास जो आपके पास प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज में, यू बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया, ठीक है, या आर्कियाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कैटेगरीज मतलब 2 डोमेन बना दिए, एक आर्कियाई बना दिया, एक यू बैक्टीरियम बना दिया, ठीक है। और जो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं आपके पास प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या बना दिया, यूकेरिया का ग्रुप बना दिया। यूकेरिया मीन्स यूकैरियोट्स, जितने भी रिमेनिंग रहेंगे वो किस में आएंगे, इस 3rd डोमेन में आएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोटिस्टा इसमें आएगा, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है। फंगी इसमें आएगी, प्लांटे इसमें आएगा और एनिमेलिया इसमें आएगा। इतनी बात क्लियर हुई? बेसिकली हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि किसने कितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, ठीक है। अब जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो है आपके पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी को मॉडिफाई किया था और क्या बना दिया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना दिया, ठीक है। मतलब इसी को मॉडिफाई किया, मोनेरा को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब जो आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या रहता है, जो हमने ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे क्लासिफाई किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, सेकंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और फोर्थ है आपके पास फाइलोजेनेटिक रिलेशन। दे दे मम्मा पास, दे दे इसको, खोल दे इसको, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ठीक है। जितने भी हमने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली आपके पास ये था, ठीक है। आपके पास मेनली जो 4 थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक है आपके पास सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of 5 kingdom classification। दूध की बोतल ले जा, बाहर पापा को बोलो मेरे को दूध दो, धो के दो बोतल बोलना और दूध गर्म करके दो, ठीक है। जाओ लेके जाओ। फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे एक जगह पे कैरेक्टर, जल्दी जाओ। कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे 5 किंगडम हो गए। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है सेल टाइप, ठीक है। फर्स्ट मैंने कैरेक्टर लिया सेल टाइप, तो जो आपके पास हमने क्या बोला, जो मोनेरा है, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में आएंगे, वो आपके पास आएंगे किंगडम मोनेरा में, ठीक है। तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो जितने भी आपके पास प्रोकैरियोट्स होंगे तो सेल टाइप कैसा होगा, प्रोकैरियोट से प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और जितने भी आपके पास रिमेनिंग है, कहाँ से लेके, प्रोटिस्टा से लेके, ये जो सारे हैं ये कैसे हैं आपके पास, ये सारे हैं आपके पास यूकैरियोटिक,
ठीक है। जो आपके पास किंगडम मोनेरा है, मोनेरा में आपके पास जो सोल मेंबर होते हैं मोनेरा के वो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपके पास मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। और मोनेरा के बाद जितने भी आपके पास किंगडम रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे, यूकैरियोटिक रहेंगे। उसके बाद बात करती हूँ मैं सेकंड है मेरे पास सेल वॉल, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर ले रही हूँ मैं सेल वॉल, ठीक है। तो जो आपके पास किंगडम मोनेरा है, मोनेरा के मैंने बोला सोल मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो आपके पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की, ठीक है। मतलब कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ठीक है। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो मींस प्रोटीन, ग्लाइकन मींस सैकराइड्स, ठीक है। तो किसकी बनी होती है ये, पॉलीसैकराइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। इसीलिए क्या बोला इसको, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। जो आपके पास प्रोटिस्टा है उनमें क्या होता है, कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में नहीं होती है, तो इसका हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन सम, ठीक है। जो आपके पास फंगी है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ठीक है। तो फंगी की सेल वॉल कैसी है, विदाउट सेलुलोज है, ये भी कैसी है, नॉन सेलुलोजिक है, ठीक है। प्लांटे के पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। उसके पास कैसी सेल वॉल होगी, सेलुलोजिक, किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। और एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमें पता है अगर प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, ठीक है। अब आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहेगी और बाकी सब में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इन सब में प्रेजेंट है। फोर्थ जो आपके पास कैरेक्टर है वो है आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली बता रही है कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो हमें पता है जो आपके पास मोनेरा होते हैं वो सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेलुलर लेवल। प्रोटिस्टा भी क्या होता है आपके पास, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या होते हैं आपके पास, है तो यूकैरियोट्स हैं बट कैसे यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या रहेगा आपके पास, सेलुलर। और जो आपके पास फंगी है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, ठीक है। इनमें क्या रहेगा आपके पास, देखो फंगी में आपके पास क्या रहेगा, मल्टी सेलुलर, ऐसे लिख देती हूँ मैं। इसमें क्या रहेगा आपके पास, फंगी क्या हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टिश्यू और ऑर्गन रहेगा आपके पास प्लांट में और एनिमल में, ठीक है। इनके पास क्या होंगे, टिश्यू भी होंगे, ठीक है, और ऑर्गन भी होंगे, ठीक है। और सबसे एडवांस टाइप जो आपके पास ऑर्गन सिस्टम है वो किसके पास रहता है, एनिमल्स के पास रहता है, ठीक है। तो बेसिकली सेलुलर क्या है, जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, तो हमें पता लग रहा है जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं उसमें क्या होगा, जो मोनेरा है वो सेलुलर लेवल है, मतलब यूनिसेलुलर होगा। प्रोटिस्टा क्या से होते हैं आपके पास, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। तो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सेलुलर रहेगा। उसके बाद जितने आगे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे। उसके बाद सेलुलर के बाद आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्या रहेगा, रहेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं बात करती हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो जो आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके पास, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। जो किंगडम मोनेरा है वो कैसा होगा, ऑटोट्रोफिक होगा। और कैसा भी हो सकता है, हेटेरोट्रोफिक भी हो सकता है,
ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या कर रहे हैं, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या रहेगा, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। और क्या हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा, वेरी रहेगा। मैम कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स से रिलेटेड? कीमोसिंथेटिक मीन्स ये क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। जो आपके पास कीमोसिंथेटिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, राइजोबियम है, ठीक है, जो किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके पास जो आपके पास नाइट्रोजन होती है एनवायरमेंट में, वो ऐसे होती है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस नाइट्रोजन को आपके पास जो प्लांट्स हैं वो यूज नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेगा, ये इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको बैक्टीरिया यूज करेगा फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके वो बाद में नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज करेगा, फिर अमोनिया की फॉर्म में चेंज करेगा, तो इसको क्या करेंगे, प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक फायदा क्या हो गया, प्लांट्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, साथ में बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, जो बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, उस एनर्जी का यूज क्या करेगा, आपके पास जो बैक्टीरिया है तो वो ग्लूकोज को ब्रेक करने में उस एनर्जी का यूज करेगा, ठीक है। मतलब जो आपके पास, मान लो हम क्या करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, CO2 है, H2O है, ठीक है। अब हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसकी हेल्प से दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सन, ठीक है, सनलाइट, इसलिए फोटोसिंथेसिस हम क्या बोलते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और जो आपके पास लाइट को ट्रैप करता है वो कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो सनलाइट है उसको क्या करेगा, ट्रैप करेगा, तो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड हो रही है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम प्रोसेस कीमोसिंथेटिक मतलब प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या सिर्फ फूड प्रोडक्शन करेंगे केमिकल्स की ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास बैक्टीरिया होगा, मान लो यहाँ पे CO2 है या अनदर कंटेंट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेगा, ठीक है, तो यहाँ से सनलाइट से वो एनर्जी नहीं लेगा, वो किससे लेगा, जो केमिकल बॉन्डिंग की ब्रेक होगी, ठीक है। जैसे आपके पास जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या करेगा, वो अपना फूड बनाएगा अपने सर्वाइवल के, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है आपके पास, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। मतलब खुद भी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या कर सकता है, फूड प्रोडक्शन कर सकता है, और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, अनदर ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड हो सकता है फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है आपके पास फंगी, ठीक है। तो जो आपके पास फंगी होती है वो कैसी होती है, वो हेटेरोट्रॉफिक ही होती है, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या हो सकती है, 2 टाइप्स की होती है, या तो क्या होगी, पैरासिटिक होगी, ठीक है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है, या फिर कैसे हो जाएगी और वहां से न्यूट्रिशन लेती रहेगी, या तो कैसे होगी, सैप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेगी। उसके बाद आपके पास प्लांट है, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ये तो हमें पता ही है, क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, मतलब अनदर जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होंगे उन पे क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और जो
इनमें न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, होलोजोइक। अब देखो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन होता है, जैसे हम करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे ह्यूमंस का न्यूट्रिशन है, अमीबा का न्यूट्रिशन है, वो कैसा है, होलोजोइक, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, फिर हम डाइजेशन करते हैं फूड का, मतलब जो फूड प्रोसेस है वो किस में हो रही है, स्टेप्स में हो रही है। पहले हम क्या करते हैं, खाते हैं भोजन को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, फिर क्या होगा इसका डाइजेशन, ठीक है, फिर क्या होगा, डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद होगी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो आपके पास फूड से एनर्जी मिली है उसका यूज करेंगे हम, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, इजेक्शन, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और सेकंड कैसा कर सकता है आपके पास, ह्यूमंस भी सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स में सारे एनिमल्स को इंक्लूड करो, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं याद रखना है, हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। होलोजोइक को ये ऐसे भी बोल सकते हैं, विच फीड सॉलिड, मतलब मटेरियल जो सॉलिड खाते हो। हाँ हाँ, ठीक है, जो आपके पास सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं वो क्या है आपके पास, होलोजोइक। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम आपके पास मेन जो आपके पास किंगडम है उसकी बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे आपके पास किंगडम मोनेरा की। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके पास मेन किंगडम। जो किंगडम मोनेरा है उसके जो सोल मेंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, बैक्टीरिया। और आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। साथ में जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं आपके पास, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं और फो भी हो सकते हैं, मतलब हमें डिजीजेस भी फैलाते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो आपके पास ये जो डिजीजेस वाला है इसको हम ह्यूमन डिजीजेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम नॉर्मल देख रहे हैं कि जो आपके पास किंगडम मोनेरा है उसके जो सोल मेंबर्स हैं उनको क्या बोला हमने, बैक्टीरिया बोला। अब बैक्टीरिया की शेप्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यस मैम। आपको आता है या मैं करवाऊं उसको? करवा दो एक बार। ठीक, देखो देखो जो आपके पास बैक्टीरिया है उसके पास देखो बैक्टीरिया की ये जो मैंने पिंक में बनाई ये है आपके पास सेल वॉल, ठीक है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अंदर है इसके सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो बाहर येलो कवरिंग बनाई है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसी हो सकती है, अगर वो हार्ड है तो कैसी होगी, कैप्सूल होगी, ठीक है, उसको कैप्सूल बोलेंगे। अगर वो स्लिपरी है तो उसको क्या बोल देंगे, स्लाइम लेयर बोल देंगे, ठीक है। और जो आपके पास देखो जो आपके पास बैक्टीरिया है, ठीक है, सेम जैसे आपने कोई भी सेल पढ़ी थी तो उसमें क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है किसी भी सेल में, बीच वाला जो लिक्विड मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास बैक्टीरिया होता है वो कैसा है, प्रोकैरियोट है, तो उसमें क्या होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, ठीक है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के ही एक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और जिस रीजन में इसका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस रीजन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। अब देखो जो आपके पास बैक्टीरिया है उसके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस, ठीक है। जब आपके पास डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इतना क्लियर है? इसको हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोला ट्रांसलेशन, ठीक है। और देखो जो आपके पास बैक्टीरियल सेल होती है उसमें जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होती है वो क्या होती है, कपल्ड होती है, ठीक है। हमारे केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, बाहर क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है, ऐसे। बट इसमें क्या होती है, ये प्रोसेस ऐसे कपल्ड होती है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास एमआरएनए है उसके साथ ही ऐसे राइबोसोम्स लगे होते हैं बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच टू द एमआरएनए, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। और जो आपके पास बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक आपके पास 50S यूनिट होती है और एक आपके पास 30S यूनिट होती है, ठीक है। लार्जर यूनिट 50S होती है और स्मॉलर यूनिट 30S होती है, ठीक है। अब जो आपके पास बैक्टीरिया है उसके पास कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, तो जो आपके पास बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वही ऐसे फोल्डेड हो जाती है, ठीक है। इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को यहाँ पे जो फोल्डेड मेम्ब्रेन हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोसोम, ठीक है। और ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन में, और जब आपके पास बाइनरी फ्यूजन होगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जब डिवीजन ऑफ सेल होगा तब भी किसकी हेल्प से होगा, आपके पास मेसोसोम। तो मेसोसोम के 2 फंक्शन हो गए, ठीक है, एक तो किसमें हेल्प करती है, वो बताओ, समझ आया आपको, रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, आपके पास मेसोसोम कर रहा है। दूसरा किसमें हेल्प करेगी, वो जब आपके पास रिप्रोडक्शन होगी तो डिवीजन ऑफ सेल्स में, तो यहाँ पे भी आपके पास मेसोसोम बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सेल्स में भी क्या करेगी, वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ऐसे आपके पास मेम्ब्रेन में ही, सेल मेम्ब्रेन में ही ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है, जो आपके पास मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास स्टोरेज में भी हेल्प करेगा। ये आपके पास थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या है, इतना बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो करेंगे हम इसकी, जो आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट शेप होती हैं। अब आपको पता है, अगर मैं बात करूँ शेप ऑफ बैक्टीरिया की, ये थोड़ा सा बेसिक है, ये आपको क्लियर ही होगा ऑलरेडी, शेप ऑफ बैक्टीरिया की, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या हो सकती है, अगर आपके पास स्फेरिकल शेप है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, कोकी। अगर आपके पास ऐसे रॉड शेप है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, बेसिलस, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे कॉमा शेप है, कॉमा शेप बैक्टीरिया को क्या बोल देते हैं हम, विब्रियो। और ऐसे अगर स्पाइरल शेप है तो उसको क्या बोल देंगे, स्पाइरुलम, ठीक है। तो ऐसे आपके पास डिफरेंट, ठीक है। और अगर आपके पास कोकस ऐसे अरेंज हो, ठीक है, स्ट्रेप की फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और वहीं पे अगर कोकाई ऐसे प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, ठीक
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो जो आपके पास बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं उसी के ऊपर नाम होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, जैसे आपने लैक्टोबैसिलस सुना है, तो मतलब लैक्टोबैसिलस की शेप कैसे होगी, रॉड शेप होगी। ठीक है, जैसे विब्रियो कॉलरी है, कैसा है, कॉमा शेप्ड है। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है, तो कैसा होगा, ऐसे जो आपके पास कोकाई है वो कैसे अटैच होंगे, ऐसे स्ट्रिप की तरह अटैच होंगी। इसके बेसिस पे आपके पास नाम है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास किंगडम मोनेरा है उसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पे फिर से लिखते हुए, लिंक फटाफटा। ठीक है, किंगडम मोनेरा को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक है आपके पास आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और एक होते हैं आपके पास यू बैक्टीरिया। इतनी बात क्लियर है सबको? अब जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, ये है खतरों के खिलाड़ी बैक्टीरिया। ठीक है, मींस जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया है वो कैसी कंडीशन में रहेंगे, वो रहेंगे आपके पास हार्श कंडीशन में। ठीक है, तो कहाँ पे रहते हैं, हार्श हैबिटेट में रहते हैं। हार्श हैबिटेट का मतलब क्या है कि जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया रहेंगे वो रहेंगे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे आपके पास एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो गया। ठीक है, तो एक्सट्रीम एरियाज में रहेंगे। जैसे आपके पास कैसे होते हैं, हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल क्या रहेंगे, जो आपके पास एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहेंगे, उनको क्या बोल देंगे हम, हेलोफाइल। ठीक है, जैसे आपके पास थर्मोफाइल, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फाइल मीन्स लव। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे रहेंगे उनको क्या बोल देंगे हम, थर्मोफाइल। जो हाई टेम्परेचर पे भी आपके पास क्या रहेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, और एसिडोफाइल हो गए जैसे, ठीक है, एंड मिथेनोजेंस। ठीक है, ये आपके पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कैसे हार्श कंडीशन में सरवाइव करेंगे। ठीक है, और जो आपके पास मिथेनोजेंस आपने पढ़ा भी होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपके पास रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। हाँ जी बोलो, मार्शी एरिया में। हाँ जी, जो आपके पास मार्श गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, मार्श गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं जो आपके पास रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स जैसे आपके पास काऊ हो गया, भैंस हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, रूमिनेंट एनिमल्स हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट होता है आपके पास मिथेनोजेंस, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्श गैस पे बोलते हैं। ठीक है, जो किसमें हेल्प करती है, बायोगैस प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वो किस कंडीशन में रहेंगे, हार्श कंडीशन में रहेंगे। वहीं पे मैं बात करूं यू बैक्टीरिया की, यू का मतलब ट्रू। ठीक है, यू का मतलब ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो आपके पास यू बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं आपके पास ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे सरवाइव करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सॉल्टी एरिया, वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी है वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, या बहुत टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होंगे, आर्की बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने एक चीज पढ़ी कि जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, बताओ। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। राइट। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, बट जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, अब देखो एक्सट्रीम कंडीशन पे ये वाले तो सरवाइव कर जा रहे हैं, पर वहीं पे मैं यू बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन में लेके जाऊं, हाई टेम्परेचर कर दूं, तो मेरे जो यू बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके पास होती है यूनिक सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आपके पास स्यूडोग्लाइकन की।
जो कैसे होती है, जो प्रोटीनेशियस होती है जिसमें बेसिकली प्रोटीन होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, और इसके पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स होती हैं। इसी वजह से आपके पास क्या होगा, जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। जबकि मैं यू बैक्टीरिया की बात करूं तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, इनकी सेल वॉल बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगी आपके पास, ये इजीली डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर सेल वॉल ही डीजनरेट होगी तो आगे ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया है वो हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, क्यों, उसका रीजन दिया होता है कि आपके पास कि क्या उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो नहीं, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, उनकी सेल ब्रांच्ड होती है और किसकी बनी होती है, स्यूडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। मतलब ग्लाइकन की तरह स्ट्रक्चर होता है बट वो एग्जैक्ट ग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है। और उसमें बेसिकली ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। एग्जाम्पल के लिए आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो एक तो आपको पता लग गया मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, जो आपके पास हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे, मिथेनोकोकस हो गए, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेंगे, आपके पास हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास यू बैक्टीरिया की, जिनको हमने क्या बोला, ट्रू बैक्टीरिया बोला। यहाँ से बात कर रही हूँ यू बैक्टीरिया की। अब देखो जो आपके पास यू बैक्टीरिया है, ठीक है, उनके पास क्या होगी, रिजिड सेल वॉल होगी, किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड है आपके पास जो आपके पास बैक्टीरिया है उनके पास क्या हो सकता है, देखो बैक्टीरिया के पास आपके पास स्ट्रक्चर हो सकता है, बैक्टीरिया के पास क्या हो सकता है, सीलिया हो सकता है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है आपके पास, ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एक हो सकता है आपके पास ऐसे फिम्ब्रियाई हो, ठीक है। बैक्टीरिया के पास क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बैक्टीरिया के पास फिम्ब्रियाई प्रेजेंट हो डिफरेंट बैक्टीरिया में, ठीक है। देखो फिम्ब्रियाई जो स्ट्रक्चर है वो किस में हेल्प करता है, वो करता है अटैचमेंट में हेल्प, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ने किसी सरफेस के साथ अटैच होना हो तो किस स्ट्रक्चर से अटैच होगा, वो फिम्ब्रियाई से, ठीक है। और उसके पास क्या होता है, ऐसे ट्यूब लाइक ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं पाइलस, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन किसकी हेल्प से होती है, पाइल की हेल्प से, पाइल या पाइलस। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया के पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक हमने क्या पढ़ा, फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर उसने किसी चीज से अटैच होना तो किसकी हेल्प से होगा, फिम्ब्रियाई की हेल्प से होगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ने क्या करनी हो, मूवमेंट करनी हो, तो लार्ज मूवमेंट के लिए सीलिया हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया के ऊपर क्या हो सकते हैं, स्मॉल स्मॉल सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो लार्ज फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर कॉन्जुगेशन करनी है, कॉन्जुगेशन मतलब जो आपके पास बैक्टीरिया है उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, आपको उनके बारे में पता है, मैं बताऊं? मैम बता दो।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके पास रिप्रोडक्शन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया आपके पास रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली। जैसे आपके पास क्या पढ़ते हैं आप, बाइनरी फिजन पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया की बॉडी है वो क्या करेगी, उसने फिजन मतलब बाइनरी फिजन, फिजन मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक होना, ठीक है, वो दो ऐसे, मान लो एक आपके पास बैक्टीरिया की बॉडी थी, वो आगे चल के क्या हुई, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, आगे इसने क्या किया, डिवाइड किया और ऐसे बना दी दो सेल्स, इसको हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन। और इसके बाद है इसके पास होता है प्रिमिटिव मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है, जिसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक है आपके पास ट्रांसडक्शन और एक होता है आपके पास कॉन्जुगेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास, सिंपली आपने ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या याद होगा, तो उसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया मान लो डाई हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म होगा। अब इसके करेक्टर कौन शो करेगा, ये बैक्टीरिया भी शो करेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसडक्शन क्या है आपके पास, जब आपके पास मान लो मेरा ये बैक्टीरिया है और ये मेरे पास दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया 1 है, ये बैक्टीरिया 2, ठीक है, अब इसका ये मान लो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अब मान लो मेरे पास बैक्टीरिया 1 पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो अगर आपके पास किसी वायरस ने अटैक किया तो वायरस क्या करते हैं आपके पास बैक्टीरिया के, इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजा, अब ये क्या करेगा, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ज्वाइन करेगा और अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो ये जो आपके पास वायरस होगा इसके पास क्या होंगी, अब ये जो आपके पास वायरस प्रोड्यूस होगा इसमें इसके पास कुछ जो जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरिया का होगा और कुछ जेनेटिक मटेरियल इसका वायरस का होगा, ठीक है, अब जब ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इस मान लो अभी यही सेम आपके पास वायरस क्या कर रहा है, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, सेम वायरस, तो उस केस में क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके पास भी क्या होगा, कुछ जो जेनेटिक मटेरियल मतलब कुछ जो करैक्टर होंगे वो इस बैक्टीरिया के भी शो होंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अगर वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, क्लियर है। और एक है आपके पास कंजुगेशन, कंजुगेशन में ये होता है आपके पास, मान लो मेरे पास बैक्टीरिया 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास बैक्टीरिया 2 है, ठीक है, तो बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2 में यहाँ से ये क्या करेगा, आपके पास एक पाइलो इरेक्शन करवाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब बनाएगा, ठीक है, जिसको हम पाइल बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इसका जो आपके पास मान लो इसका प्लाज्मिड है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो इसका जो कुछ कंटेंट है वो एक बैक्टीरिया से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, पाइल, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, ये बताया मैंने, ठीक है, तो इसकी जो मेन कंपोजिशन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, हाँ, तो इसमें जो मेन कंपोजिशन होती है सेल वॉल की, हम किसकी बात करें, यू बैक्टीरिया की, ठीक है, यू बैक्टीरिया को क्या बोला हमने, ट्रू बैक्टीरिया बोला, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, और इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है वो बेसिकली बनी होती है नैग और नैम से,
ले पेन क्या जो बेसिकली इनमें कंपोजिशन होती है वो किसकी होती है? ले नेक्स्ट एंड फॉर गणपति बनाओ। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और जो आपके पास नेम है वो क्या है? एन एसिटाइल फिर पापा को बोलती हूँ, उसने मेरा पेन मर्म्यूरिक एसिड, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली इसकी बनी होती है। इन दोनों की कंपोजिशन से, इन दोनों की ब्रांचिंग से बेसिकली आपके पास क्या बना होता है? पेप्टिडोग्लिकन बना होता है, ठीक है। जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें से हम एक कैटेगरी की बात करेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ऑल्सो रेफर्ड एज, और क्या बोलते हैं उनको? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो हम बात करेंगे इनकी। गणपति जी बनाओ, अच्छा वाला बनाओ। जैसे अब जो आपके पास साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होती है? ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनके पास प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, ठीक है। और इनके पास जो क्लोरोफिल होती है वो कैसी होती है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है, जो किसकी तरह होती है? ग्रीन प्लांट्स की तरह होती है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो आपके पास, अगर आपके पास पूछे कि जो आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो प्लांट्स हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों में क्या होती है? सेम क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो बैक्टीरिया आपके पास कैसे हो सकते हैं? बैक्टीरिया आपके पास, अब देखो, अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया इसका? फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो आपके पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैसे हो सकते हैं? कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, हमें पता है। अगर हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की, तो सारे मेंबर्स कैसे होंगे? प्रोकैरियोट होंगे, साथ साथ में कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। बट ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये हो सकते हैं आपके पास फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो यूनिसेलुलर, या तो सिंगल सरवाइव करेंगे, या कैसे होंगे? फिलामेंटस होंगे, ठीक है। फिलामेंटस या फिर क्या बोल सकते हो मैं इनको? कॉलोनी में रहेंगे। मान लो मेरे पास एक साइनोबैक्टीरिया है, ऐसे दूसरा है, ऐसे तीसरा है, तो क्या बना दिया इन्होंने? एक फिलामेंट बना दिया ऐसे, ठीक है। तो मतलब कॉलोनी में रह रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यस। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? कॉलोनियल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको बैक्टीरिया हर जगह पे देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर हो गया, मैरीन हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से देखो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके पास, उसमें से मान लो मेरे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, जो कैसा है? फिलामेंटस है, ठीक है। अब ये कहाँ पे रह रहा है? कॉलोनी में रह रहा है। तो इन कॉलोनी को जोड़ने के लिए इसके पास ऐसे कवरिंग होती है, येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसे, ठीक है। ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है। और जो आपके पास कुछ बैक्टीरिया हैं उसमें से जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, मान लो आपके पास एक सेल जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, इसको मैंने स्काई ब्लू से बना दिया। इनमें जो सेल्स होते हैं इनके पास क्या होती है? डिफरेंट कवरिंग होती है, ठीक है। ऐसे पूरी कवरिंग है, इनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। और ये जो आपके पास हेटेरोसिस्ट सेल्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में,
ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया। ठीक है, तो जो आपके पास नॉस्टॉक और एनाबिना है वो कैसे सेल्स हैं आपके पास? वो आपके पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। और हेट्रोसिस्ट किस में हेल्प करता है आपके पास? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं जिनमें स्पेशल सेल होता है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इतनी बात क्लियर होगी? यस यस। ठीक है, अब जो आपके पास कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं आपके पास? देखा होगा आपने, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या काउज करते हैं? ब्लूम काउज कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं? जैसे आपने सुना होगा रेड सी। ठीक है, एक हम आगे पढ़ेंगे रेड टाइड। ठीक है, तो रेड टाइड आपके पास अलग चीज है और रेड सी आपके पास अलग चीज है। ठीक है, इसको याद रखना है। जो आपके पास रेड सी है वो किसकी वजह से होती है? वो काउज होती है साइनोबैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, और अगर आगे हम क्या पढ़ेंगे, रेड टाइड पढ़ेंगे, तो रेड टाइड आपके पास होती है प्रोटिस्टा की वजह से। ठीक है, प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है आपके पास। अगर रेड सी है तो किसकी वजह से काउज हो रही है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से। ठीक है, और किसकी वजह से होती है आपके पास? ये होती है ट्राइकोडेसिमम एरिथ्रियम। Right. It imparts red color to the sea. Right. It imparts red color to the sea. तो यहाँ पे एरिथ्रो वर्ड आ रहा है। ठीक है, एरिथ्रो मीन्स रेड। ठीक है, तो जो आपके पास रेड सी होती है वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से है और एक वो होगी गोनोलेक्स की वजह से। ठीक है, और गोनोलेक्स के आपके पास प्रोटिस्टा है और प्रोटिस्टा में भी जो फाइलम डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनमें आता है। तो दोनों में फर्क है। इतनी बात क्लियर होगी? अब हमने क्या बोला आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, साथ में कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं आपके पास। अगर मैं बात करूं तो कैसे होते हैं आपके पास? कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। ये क्या करेंगे आपके पास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जैसे आपके पास क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, तो उनको क्या करेंगे? उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एटीपी प्रोडक्शन होगी, उससे क्या करेंगे? वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और जो आपके पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो आपके पास हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में आपके पास कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो किस में हेल्प करेगा? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है बेसिकली। ये बात क्लियर हुई? अब जो आपके पास बैक्टीरिया हैं वो कैसे हो सकते हैं? हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है आपके पास। वो किसको क्या कर सकते हैं? अनदर ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे से अपना जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वैसे भी हो सकते हैं। साथ में वो कैसे हो सकते हैं आपके पास? पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, डिजीज काउजिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जो आपके पास बैक्टीरिया है वो डिफरेंट डिजीजेस भी फैलाते हैं, जैसे आपके पास टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, कॉलरा हो गया, लेप्रोसी हो गया, कैसी है आपके पास? सारी कैसी हैं?
ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारी कैसी हैं आपके पास बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक में मतलब दोनों हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी ऐसे अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, और कैसे हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे पास, हेल्प भी करते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपके पास जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आपके पास राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो आपके पास राइजोबियम है वो किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, किस में हेल्प करेगा वो, लेगुमिनस प्लांट्स में। ठीक है, देखो अगर मैं बात करती हूँ आपके पास राइजोबियम की, ठीक है, तो हमने क्या बोला, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है राइजोबियम, बट किस में करेगा वो, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो आपके पास फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लेग्यूमिनस। और जो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया, ठीक है, ये आपके पास किस में हेल्प करेगा, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही हेल्प करेगा, बट किस में करेगा ये, नॉन लेगुमिनस में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं आपके पास। और जो आपके पास लास्ट है आपके पास माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसको और क्या बोलते हैं हम, पीपीएलओ। ठीक है, और जो आपके पास माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ है, इसको और क्या बोलते हैं हम, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉलेस्ट सेल। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है आपके पास प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, राइट, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मैम आप इसका यहाँ करा रहे हैं ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का नॉस्टॉक और एनावीना का कराया ना, ये अभी आप बता दो तो कि मतलब ये क्लोज एसोसिएशन में कैसे रहते हैं, वो वाला बताओगे या नहीं बताओगे अभी जस्ट हम अभी किंगडम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो किंगडम के ऊपर ही रहेगा कि इनमें कौन कौन सी चीजें आ रही है। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास इसका एक क्वेश्चन आता है ना जी। उसके बाद आपके पास माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, जिसको हमने क्या बोला, स्मॉलेस्ट सेल बोला। देखो जो आपके पास माइकोप्लाज्म है उसके पास क्या है, अब हमने क्या बोला, आपके पास बैक्टीरिया क्या होते हैं, पहले ही माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। तो जो आपके पास पीपीएलओ होता है, इसको स्मॉलेस्ट सेल क्यों बोला, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। क्या ये क्या लैक करता है, सेल वॉल। ठीक है, जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं सभी के पास क्या है, सेल वॉल है, बट जो आपके पास पीपीएलओ वाली कैटेगरी है उसमें उनमें क्या होता है, सेल वॉल क्या करती है, लैक करती है। इतनी बात क्लियर हुई। और ये जो आपके पास माइकोप्लाज्मा है वो क्या करता है, आपके पास विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। तो ये आपके पास रहा किंगडम मोनेरा। आपको क्लियर हुआ किंगडम मोनेरा? देखो किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा ज्यादा, सिंपली हमने पढ़ा कि जो आपके पास किंगडम मोनेरा है उसको डिवाइड किया हमने टू कैटेगरीज में, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हमने जो नॉर्मल एग्जांपल पढ़ा वो हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपके पास साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे प्लांट से सिमिलर है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए होती है और जो ग्रीन प्लांट्स है उनके पास भी क्लोरोफिल ए होती है। ठीक है, जो आपके पास यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो उनके सेल वॉल है उनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है, इसलिए वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, वहीं पे बात करूं मैं नोस्टॉक और एनाबिना की, तो क्या है आपके पास ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। ठीक है, उनमें उसको क्या बोल देते हैं हम, हेटेरोसिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और जो आपके पास साइनोबैक्टीरिया रेड सी काउस करते हैं। ठीक है, रेड सी और रेड टाइड दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये, और जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑटोट्रॉफिक भी रहेगा और हेटेरोट्रॉफिक भी रहेगा। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है। नेक्स्ट हम कल करेंगे आपके पास थोड़ा सा